हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा मंड क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज के दोस्तों हम वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 5 की। दोस्तों, हिस्ट्री के चैप्टर 5 का नाम है यात्रियों के नजरियों से। और दोस्तों, ध्यान ये देना है आपको यहाँ पे कि यदि आपका एग्जाम 2025 में है और दोस्तों आप चाहते हैं 2025 का पेपर आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एग्जाम में बैठे बैठे, तो दोस्तों 2025 के प्लेलिस्ट में जाके आपको अधिक से अधिक वीडियो देखना होगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, ध्यान ये भी देना है कि जस्ट एक दो दिन के बाद आपको लाइव क्लास की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। उसके लिए सेटअप तैयार हो गया, टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश की भी व्यवस्था आपके लिए कर दी जाएगी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 5 की यात्रियों के नजरियों से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हमारी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है इब्न बतूता के बारे में, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बदनाम है ये। इब्न बतूता के बारे में पहला क्वेश्चन पूछता है, यह किस देश का यात्री था? मोरक्को का। आपसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को। दोस्तों, मोरक्को अफ्रीका का एक देश है। क्या चीज? मोरक्को अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीका के एक देश मोरक्को का यह निवासी था। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब यह भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। इसके दरबार में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में भारत आया, किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वानता को देखते हुए इसे दिल्ली का काजी बनाया। क्या बनाया? दिल्ली का काजी बनाया था। ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। काजी का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काजी का शाब्दिक अर्थ न्यायाधीश होता है। क्या होता है? काजी का शाब्दिक अर्थ न्यायाधीश होता है। ध्यान ये भी देना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी बनाया था? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था, न्याय करने वाला न्यायाधीश। ठीक है, न्याय करने वाला बनाया था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि इब्न बतूता किस भाषा का सबसे प्रचंड विद्वान था? अरबी भाषा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ तक ये भी पूछा हुआ है इब्न बतूता कितने वर्षों तक रहा था? टोटल 14 वर्ष तक रहा था। दोस्तों, 14 वर्ष तक इसने भारत में भ्रमण किया। और दोस्तों, इसने एक पुस्तक लिखा, इस पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा हुआ है किताब उल रहला। किताब उल रहला। यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट है कि किताब उल रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? या दोस्तों, किताब उल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? मोहम्मद बिन तुगलक ने, सॉरी, इब्न बतूता। एग्जाम में क्या पूछेगा? किताब उल रहला किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। इब्न बतूता की रचना कौन सी है? किताब उल रहला में है। ठीक है, और यह किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। एम से मोहम्मद, बी से बी, बिन ती से तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। एग्जाम में क्या क्वेश्चन यहाँ से आपका बनना तय है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी बनाया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। मतलब आपसे इब्न बतूता के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितना क्वेश्चन यहाँ दोस्तों आपको बताया गया, सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अरबी में लिखा गया था किताब उल रहला। 14 वर्ष तक भारत में रहा था। ठीक है, इसे दिल्ली का काजी बनाया गया था, न्याय करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। मोरक्को का यात्री था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले फिर आपको हम बता दे रहे हैं, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो कम से कम दोस्तों अच्छे से मतलब शेयर कर लेना है। 2-4-5 दोस्त, दो आपके साथी सहेली, पटी परदार, जानी दुश्मन होंगे, उसको शेयर कर देना है। क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बसा लिया था? दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। और इस पर कहते हुए एक विद्वान ने तंज भी कसा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौआ उआ को दिल्ली में बसा दिया और तोता को हटा दिया, मतलब तोते को हटा दिया और कौए को दिल्ली में बसा दिया था। ठीक है, बलबन के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन। रक्त प्लस लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बलबन ने किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बलबन ने किया था। आपके एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन अकबर के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। हमीदा बानो बेगम की गर्भ से हुआ था, अमरकोट में हुआ था। इनकी मृत्यु 1605 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है,
और दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी किसने चेंज की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अपनी राजधानी क्या कर ली? आगरा से हटाकर फतेहपुर सीकरी कर ली। आगरा से हटाकर क्या कर ली? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कर ली, वो अकबर था। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था, या फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर था। अकबर, ध्यान दीजिएगा, अकबर था। ठीक है, जजिया कर अकबर ने हटाया था, लगाया फिर हटा भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज, जिसके सर पे ताज हो उसे बोलते हैं सरताज। लैंग्वेज ऐसा है, ठीक है दोस्तों। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। मार्को पोलो, जो इटली के वेनिस शहर का निवासी था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इटली के वेनिस शहर का। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ आपसे कि इनमें से कौन सा विदेशी यात्री इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था? तो मार्को पोलो, ठीक है। अलबरूनी के बारे में क्या पूछा? अलबरूनी किस देश का निवासी था? दोस्तों अलबरूनी ख्वारिज्म का निवासी था। कहाँ का? ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म का निवासी था। ठीक है, ख्वारिज्म का निवासी था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलबरूनी के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा? यह किसके भारत आक्रमण के समय भारत आया था? महमूद गजनवी। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उसी के दोस्तों साथ में यह भारत आया था अरिस्टोबुलस के कहने पर। ठीक है, अलबरूनी की और कौन कौन सी बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है? किताब उल हिंद। क्या पूछा हुआ है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? ठीक है, और किस भाषा में है? 11वीं सदी में भारत आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। ऐसे पूछा हुआ है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसने लिखा है? अलबरूनी ने लिखा है। बाकी या फ्रांसिस बर्नियार के बारे में क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हैं? तो दोस्तों फ्रांसिस बर्नियार के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रांसिस बर्नियार किस शासक के शासन काल में भारत आया था? औरंगजेब। जब औरंगजेब राजा बना था मुगल सम्राट का, तब ये भारत आया था। इस क्वेश्चन को गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा। लेकिन हम इब्न बतूता के बारे में बता दिया गया है, ठीक है बता दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? दोस्तों ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? फ्रांसिस बर्नियार की रचना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हजम कर लेना है। फ्रांसिस बर्नियार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। बनने की संभावना अलबरूनी के बारे में थी, बता दिया गया है। 11वीं सदी में भारत आया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इब्न बतूता कुल 14 वर्ष तक भारत में रहा था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लेना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, रुक जा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इब्न बतूता के बारे में, किताब उल रहला किस भाषा में? अरबी भाषा में। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री था। इसकी लैंग्वेज क्या थी? इसकी लैंग्वेज थी अरबी, और ये जो कुछ भी लिखा अरबी भाषा में लिखा था। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। आखिर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री को हीरो की खान में रुचि थी? किस विदेशी यात्री को हीरे की खान में रुचि थी? ये क्वेश्चन कुछ उटपटांग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, लेकिन अभी तक पूछने की संभावना प्रबल नहीं हो पाई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या बताना है? क्या बताना है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? दोस्तों टेवर्नियर को हीरो की खाने में रुचि थी। फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का था? फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का था। आपसे एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बना हुआ है, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन ये बना हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बना हुआ है? क्वेश्चन ये बना हुआ है, फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के दरबार में भारत आया था? औरंगजेब। औरंगजेब जब राजा था तब ये भारत आया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। अलबरूनी के बारे में, इब्न बतूता के बारे में क्या बताना? अभी जस्ट बता दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों ने किया है। इनमें से वह कौन सा नगर था जिसके किले अथवा उसका वर्णन अधिकांश यात्रियों ने किया था? पटना नगर की पहले बात कर लेते दोस्तों। पटना के बारे में ध्यान दीजिएगा। पटना का पहले नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पाटलिपुत्र के बारे में क्वेश्चन हिस्ट्री में क्या पूछा हुआ है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? दोस्तों पाटलिपुत्र को बसाया था अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने। कौन बसाया था? उदयन ने बसाया था गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। कौन कौन? गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। ठीक है, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर इसको बसाया गया था। ठीक है, और अपनी राजधानी भी उदयन ने कहाँ बना ली? पाटलिपुत्र कर ली थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना है कि अलग पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। अब दोस्तों अब यहाँ ये हजम इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के इर्द गिर्द ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। 1940 के लाहौर अधिवेशन, यह एक ऐसा अधिवेशन था जहां पर लाहौर लिख दिए। 1940 का यह एक ऐसा अधिवेशन था जहां सबसे पहले अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, एक अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ किस वर्ष किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन कब हुआ जिसमें अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी? 1940 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा 1940 का दोस्तों यह अधिवेशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, उज्जैन के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं बना हुआ है। ग्वालियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही एक ऐसा किला था जिसके एक नगर था जिसके किले अथवा इसके बारे में अधिक यात्रियों ने वर्णन किया था। ये क्वेश्चन आज के लिए नया था, आप इस क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। चलिए हाथों लगे इसको भी साफ कर लेते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हुआ करता था। 1932 से 33 के दौरान पाकिस्तान शब्द को दिया था। क्वेश्चन को गांठ बांध के चलना है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को हवा में उड़ा देना है, खुद मत उड़ जाना। कैप्टन हॉकिंस दोस्तों अंग्रेज यात्री था। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज यात्री था। यह भारत आया था। उस समय भारत में अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी और ये 1608 से 1615। ठीक है, जब ये भारत आया उस समय जहांगीर का शासनकाल था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, लेकिन यह भारत से आज्ञा पत्र मतलब मुगल सम्राट जहांगीर से आज्ञा पत्र लेने में असमर्थ रहा, तब आया था कैप्टन रो आया था। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से खैर ये तो क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अकबर के बारे में सारा क्वेश्चन पीछे बता दिया गया। औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु पूछा हुआ है 1707 में हुई थी। अब जन्म नहीं पूछा है इसलिए आपको जन्म नहीं बताया जा रहा है। एग्जाम में जो पूछेगा वही आपको पढ़ना है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में हुई थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। और दोस्तों मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जो सर्वप्रथम तंबाकू पर रोक लगाया था? तंबाकू पर रोक लगाया था वो था औरंगजेब। औरंगजेब नहीं, जहांगीर था। ठीक है, वो जहांगीर था। यहाँ बोल दिया गया है, वो आपका दोस्त जहांगीर था। औरंगजेब के शासनकाल में क्या पूछेगा आपसे? बस इतना लॉजिकल क्वेश्चन सही है। हाँ, आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ शाहजहां के बारे में बात कर लेते हैं। शाहजहां के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास। क्या पूछेगा? स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी। काफी चित्रकार इसके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास, चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी? जहांगीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
खैर इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे इसको भी याद कर सकते हैं। अब इतना सारा क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस यात्री ने किया है। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस यात्री ने किया है। इनमें से वह कौन सा यात्री था जिसने बाधाओं का वर्णन, भारत में अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा, वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता ही था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस यात्री ने किया है। इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इब्न बतूता हो सकता है, होगा नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी सबके बारे में बता दिया गया है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। ध्यान दीजिए, अल-बरूनी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया गया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था जिसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। भारत में पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था। अल-बरूनी था। कब भारत आया था। 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लेना है। इसकी पुस्तक के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, तो किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद किसकी रचना है। तो दोस्तों किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अल-बरूनी की रचना है, जो अरबी भाषा में है। कौन भाषा में है, अरबी भाषा में है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, अरबी भाषा में है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। आपको भाषा याद करना है, कौन सी पुस्तक किस भाषा में है, किसने लिखा है, कौन किसके दरबार में भारत आया था, सारा क्वेश्चन ऐसे याद कर लेना है। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। ध्यान दीजिएगा, अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अल-बरूनी संस्कृत भाषा का जानकार था, यूनानी हिब्रू भाषा का भी था, सीरियाई और यूनानी भाषा में किसका जानकार नहीं था। दोस्तों ये सीरियाई भाषा का जानकार नहीं था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सीरियाई भाषा का जानकार नहीं था। जान लीजिए, इसके बारे में अभी जस्ट यहाँ बता दिया गया, तो ज्यादा यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या ये क्वेश्चन उतना जरूरी भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन बस समझाने के लिए आपको लाया गया कि आप क्वेश्चन समझना है। देखिए यही क्वेश्चन है, किताब उल हिंद अथवा तहकीक के हिंद अल-बरूनी ने लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। अभी जस्ट हमने बता भी दिया है, 11वीं सदी में लिखा गया था अल-बरूनी। ठीक है, अब्दुल रज्जाक के बारे में ध्यान दीजिएगा। अब्दुल रज्जाक देव राय द्वितीय के दरबार में भारत आया था। देव राय द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ठीक है, फाहियान के बारे में, ये फाहियान है, फाहमान नहीं है, फाहियान है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के दरबार में भारत आने वाला इतिहासकार था। ठीक है, विक्रमादित्य के बारे में, विक्रमादित्य के दरबार में आया था। मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर का निवासी था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, इटली के वेनिस शहर का निवासी था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा एग्जाम में वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन सा इतिहासकार था। अल-बरूनी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें क्या समझाना, पहले पूरा को समझा दिया गया है। हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो दोस्तों अब्दुल रज्जाक जब आया उस समय, अब्दुल रज्जाक के समय देव राय द्वितीय का मतलब ये उसके दरबार में आया था। अल-बरूनी ये तो 11वीं सदी में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रमण करना था। फ्रांसिस बर्नियर औरंगजेब के दरबार में आया था। यहाँ पर कोई ऐसा इतिहासकार नहीं है जो हुमायूं के दरबार में आ सके। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ पूछा है। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाग्यशाली। क्या होता है, भाग्यशाली पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 26 जून, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चौसा युद्ध कब हुआ था, 26 जून 1939 को हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। 1540 में एक साल बाद एक और युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं
कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। इसके बाद 15 वर्षों तक बेचारे को भाग कर रहना पड़ा, चोरी छुप कर रहना पड़ा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी हो जाएगा क्योंकि आपने अभी जस्ट इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। 11वीं सदी में। कब आया? 11वीं सदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत का क्या नाम था और किस भाषा में लिखा है? दोस्तों, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में लिखा है। किताब उल रहला में लिखा है, ठीक है। और दोस्तों, किताब उल रहला किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है, ध्यान दीजिएगा। और इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा है कि इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा है? इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? बिल्कुल बदनाम क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाना हमें। इब्न बतूता दोस्तों कहाँ का निवासी था? मोरक्को को निवासी था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन जुजिये, ठीक है, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? इब्न बतूता, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इब्न बतूता इज द राइट आंसर। बाकी सबके बारे में आपको बता दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको कहीं, अब ये क्वेश्चन है, सर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर किस देश से भारत आया था? सर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। देखिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि लाइव क्लास की सुविधा जल्द से आपके सामने प्रस्तुत हो सके। सर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मार्को पोलो कहाँ का था? तो मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर का था। आप टेंशन नहीं लेना है, बस 2 से 4 दिन में इंग्लिश की भी आपको सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। अगर कोशिश है कि आप इंग्लिश भी मिले, एक टीचर को हम बुलाएं आपके लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाना शुरू करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, ठीक उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ दिया? क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ देता है, ठीक है, दाने की खोज में, ठीक उसी प्रकार यात्रा पर जाने के लिए किसने अपने घर को छोड़ दिया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी सबके बारे में क्या समझाना पहले से ही बता दिया गया है, वो हम आपसे बोल ही देते हैं। आप शुरुआती का 5 मिनट हमारी बात को ले लीजिए, हमारी बात को सुन लीजिए, आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ह्वेनसोंग को, ठीक है। देखिए, मध्ययुगीन के बारे में अलग क्वेश्चन है, मतलब कहने का तरीका ये है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा, जैसे ये वाला नहीं, ठीक है, ये भी नहीं, ये वाला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मध्ययुगीन यात्रियों का सरदार मध्ययुगीन, और यहाँ बिल्कुल नॉर्मली में क्वेश्चन पूछेगा, दोनों में अंतर है, आपको दोनों में अंतर है और दोनों को पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ पूछ रहा है यात्रियों का राजकुमार, यहाँ क्या हुआ है कि आपको मध्ययुगीन छूट गया है, तो यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं ह्वेनसोंग को, ठीक है, ह्वेनसोंग को। हम उसी ह्वेनसोंग की बात कर रहे हैं जो हर्षवर्धन के दरबार में भारत, अरे दुख जा रहे ससुरा, यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं ह्वेनसोंग को, जो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना था, ध्यान दीजिएगा। बाकी सबके बारे में बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राजरासो का लेखक कौन है? इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम, बिल्कुल, ठीक है। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, चंद्रबरदाई। क्या होगा? चंद्रबरदाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, एग्जाम में आपको अगर 100 क्वेश्चन पूछेगा, संभावना यही है, ठीक है, तो दोस्तों आपको 85 बनाना है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो आपको 110% आप श्योर हो। ससुरा ऐठा नहीं बैठना कि बस बैठे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि ऑप्शन सी होगा। अब मान जी आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दिया, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? हमको पता है क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। एगो बगल में बैठा पागल कुत्ता काटा हुआ लड़का, उसको पता नहीं है, वो क्या बोलेगा? हमको लगता है कि ऑप्शन बी होगा।
हम क्या सुन लिया, ऑप्शन बी होगा। हमें क्या पता था, ऑप्शन सी होगा, ऐसे सी ठीक है, वो बोल दिया, कभी हिस्ट्री पढ़ाई नहीं है, ऑप्शन बी होगा। हम क्या ठोक के चले आएंगे, ऑप्शन बी। घर आएंगे और मैया के मैया हम क्या लगा दिए, ऑप्शन बी। होना क्या चाहिए था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कभी भी एग्जाम में बैठिएगा तो कभी भी इर्द गिर्द ज्यादा बात नहीं कीजिएगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, अपने आप को तुर्रम खां समझेगा, और अगर हो भी क्या तुर्रम खां तो अपना आंसर सही देगा वो, लेकिन तुम्हें बेहुदा बना देगा वो, ठीक है। मतलब दूसरे की बात को बिल्कुल नहीं आना। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी किस राज्य की राजधानी, सॉरी, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी, मेवाड़ की रानी थी, ध्यान देगा, जिस पर कभी भी अकबर अधिकार नहीं कर पाया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। अरे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी कौन, इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट महिला शासिका थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। इसकी कहानी कुछ और होती अगर इन्हें नहीं मारा गया होता, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इल्तुतमिश के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार, हाँ। मतलब इसको पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है। और दोस्तों इसने तुर्काने चहलगामी 40 तुर्कों का एक दल बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहा गया, इसने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, ये इसको पूरा किया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लाख बख्श के नाम से किसको जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि लाखों को दान करने वाला, लाख बख्श के नाम से किसको जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को, लाख बख्श के नाम से। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है, मंदिर नहीं है, मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था बख्तियार काकी की याद में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्नियार, फ्रांसिस बर्नियार किसके काल में भारत आया था। दोस्तों फ्रांसिस बर्नियार किसके, औरंगजेब के काल में भारत आया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे पहले तंबाकू का सेवन अकबर, ओए भाई साहब गलती हो गया, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल अकबर ने बनवाया था, सॉरी शाहजहां ने बनवाया था। जहांगीर क्या हुआ, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, क्या थी, चित्रकला अपने पीक पर थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जहांगीर ने तंबाकू पर सबसे पहले क्या कर दिया था, रोक लगाया था। ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, तंबाकू पर इन्होंने क्या किया था, रोक लगा दिया था। बहादुर शाह के बारे में, बहादुर शाह जफर कर लेते हैं अगर हम तो और अच्छा होता। भारत का अंतिम मुगल सम्राट था जिसे 1857 की प्रथम स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ कि इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, म्यांमार, रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किताब उल रहला किसकी यात्रा वृतांत। ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला है। 5 मिनट जब दे चुके हैं, लास्ट वीडियो देख रहे हैं, अंतिम वीडियो, मतलब इब्न बतूता की पुस्तक है, किस भाषा में है, अरबी भाषा में है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाहौर में एक 12 वर्षीय, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किसने बनाया था, किसने सुनाया था, ध्यान दीजिएगा। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा ये क्वेश्चन देखिए तो, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके वृतांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी। अब्दुल रज्जाक इब्न बतूता के यात्रा वृतांत को पढ़ा था और उससे क्या लिया था, प्रेरणा लिया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा को देखकर किस विदेशी यात्री, सामने सती प्रथा को देखकर, हम उसी सती प्रथा की बात कर रहे हैं जिसे 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अवैध घोषित कर दिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि किसके प्रयासों से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से अवैध घोषित कर दिया गया था। कौन था जो मूसित हो गया था? इब्न बतूता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस बर्नियार क्या था? दोस्तों फ्रांसिस बर्नियार क्या था दोस्तों? फ्रांसिस बर्नियार एक क्या था? एक इतिहासकार था। रुक जा रे भाई साहब। फ्रांसिस बर्नियार का था, एक इतिहासकार भी था, एक राजनीतिक दार्शनिक भी था, एक शल्य चिकित्सक भी था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन ये वाला हम छोड़ दिए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए था। क्वेश्चन यहाँ क्या था? एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ क्या था? क्वेश्चन 23 नहीं, 23 वाला नहीं था क्वेश्चन, और आगे देखते। एक मिनट, ये क्वेश्चन आप ही के लिए था। लाहौर में एक 12 वर्षीय, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की का उल्लेख किसने अपने आंखों से देखा था और उसका उल्लेख किया था? ऑप्शन ए अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ये घटना आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं कौन कितना आंसर देता है। ठीक है, और रही बात दोस्तों, आगे दंड लिखा, कलुआ फिर आ गया। इसी कलुए की बात कर रहे हैं जो माँ का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, यही कलुआ है ये। दोस्तों जहाँ वीडियो एंड करने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।